हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, राइट। अब सबसे पहले कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब ये है कि टोटल फैक्टर्स इनकम अर्नेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आए कि भाई टोटल फैक्टर्स और इनकम किसने अर्न की, इनकम किसने अर्न की, रेसिडेंट ने अर्न की है। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इट इज नोन एज द नेशनल इनकम, राइट। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई कौन से दो कंपोनेंट्स। अब मैं आपके साथ दो कंपोनेंट्स मैं शेयर करने वाला हूं कि भाई ये जो दो कंपोनेंट्स है जो हमारे साथ है। सबसे पहला यानी नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं और नेशनल इनकम हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। सो यहाँ पे ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है फैक्टर्स इनकम और दूसरा है नॉर्मल रेसिडेंट। यानी नॉर्मल रेसिडेंट ने कहाँ से भी पैसे अर्न किए, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, तो वो सारा पैसा नेशनल इनकम में कंसीडर होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फैक्टर्स इनकम, मैंने शायद से आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे लिए क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखता हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों को जो मिल रहा है वो क्या है मेरे लिए, फैक्टर्स इनकम है। तो आप बोलोगे कि सर लैंड को क्या मिलेगा, लेकिन बेटा रेंट मिलेगा, राइट। लेबर को क्या मिलेगा, लेकिन बेटा सैलरी मिलेगी। कैपिटल को क्या मिलेगा, मैंने बोला कि भैया इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, मैंने बोला कि भैया प्रॉफिट मिलेगा। सो रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जो मेरे फोर कंपोनेंट्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये जो फोर कंपोनेंट्स है, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये मेरे लिए क्या है, फैक्टर्स इनकम। ये मेरे लिए क्या है, फैक्टर्स इनकम। अब ये जो फैक्टर्स इनकम है किसने अर्न किया हुआ है, बोले कि सर नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट यानी कंट्री का कोई सिटीजन है, कंट्री में रहता है और कंट्री में रह के ही अर्न करता है। और वो लाइक मान लो कि विद इन दी कंट्री करे या आउटसाइड दी कंट्री करे, पर रहता कहाँ पे होना चाहिए, विद इन यानी कंट्री में रहता होना चाहिए। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल गोपाल है। सो गोपाल ने डोमेस्टिक इनकम भी अर्न की है, राइट। डोमेस्टिक इनकम भी अर्न की है और आउटसाइड कंट्री से भी उसने अर्निंग किया हुआ है। विद इन दी कंट्री तो अर्न किया हुआ है, लेकिन आउटसाइड कंट्री से भी उसने क्या किया हुआ है, अर्निंग किया हुआ है। अब गोपाल क्या है, गोपाल इंडियन सिटीजन है, राइट। सो गोपाल ने जो भी पैसा कमाया होगा वो पैसा हम लोग किस में कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम में कैलकुलेट। इजी। सो व्हाट इज अ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि फैक्टर्स इनकम अर्नेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, फैक्टर्स इनकम अर्नेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, इट इज नोन एज द नेशनल इनकम, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट कम देखते हैं कंपोनेंट्स की क्या है। सबसे पहले फैक्टर्स इनकम मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और लैंड के लिए रेंट, देन आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सैलरी, तो ये हमारे लिए क्या है, फैक्टर्स इनकम है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट है नॉर्मल रेसिडेंट, कि किसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे, राइट। अब नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये है कि भाई ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए। 1 ईयर और 1 ईयर से ज्यादा यहाँ पे स्टे किया होना चाहिए, नहीं इंडिया में स्टे किया होना चाहिए। दूसरा उसका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी मान लो कि कोई बंदा यहाँ पे घूमने के लिए आया हुआ है, लेकिन यहाँ बस का कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं, ओनली लाइक ट्रैवलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए आया, यहाँ पे घूमने के लिए आया हुआ है। सो उसको हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे जब नॉर्मल रेसिडेंट की बात हो रही है तो एक इंडिविजुअल भी आएगा और इंस्टीट्यूशंस भी आएगी। तो आइए ये चीज को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने बात की ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरी हमने बात की कि उस बंदे का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। सो इंडिविजुअल भी होगा या कंपनी भी होगी, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब जैसे मान लो कि मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे कुछ भारत का ये क्या है, मैप है,
अब बंदे ने विद इन द टेरिटरीज ऑफ द कंट्री में पैसा कुछ अर्न किया हुआ है, राइट, विद इन द टेरिटरी में पैसा अर्न किया हुआ है, साथ में लाइक वो बंदा इंडिया में ही रहता है, राइट, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, तो उस बंदे को हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। ये तो सर बहुत नॉर्मल वाली बात है। मान लो कि फॉर एग्जांपल हम दो मैप ड्रॉ करते हैं, एक है यूएसए का मैप और ये है इंडिया का मैप। अब मान लो कि ये इंडिया का मैप है और ये यूएस का मैप है। अब इंडिया से विराट कोहली, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि खेलने के लिए गया यूएस में, राइट, तो विराट कोहली जो है, राइट, विराट कोहली जो है वो कहाँ का सिटीजन कहलाएगा, इंडिया का कि यूएस का? नहीं सर, वो तो इंडिया का ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पे रहता है, और दूसरा कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है, बोले कि सर इंडिया में है। दूसरी बात, चलो अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक गोपाल करके एक बंदा है, राइट, अब वो स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे पढ़ने के लिए गया हुआ है, कहाँ पे, यूएस पे। तो बोलेगी सर वो यहाँ पे पढ़ने के लिए गया हुआ है तो कौन सा सिटीजन, इंडियन सिटीजन है, राइट, तो है इंडियन सिटीजन, लेकिन पढ़ के वापिस आएगा और लाइक यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है और वापिस यहाँ पे स्टे होने वाला है, तो इट इज कॉल्ड द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बोलेंगे। सेम थिंग मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यूएस से फॉर एग्जाम्पल मान लो कि टीम कुक जो एप्पल का सीईओ वो इंडिया में आया हुआ है, कहाँ पे आया हुआ, इंडिया में आया हुआ है। अब इंडिया में यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे लाइक टाटा कंपनी की ब्रांडिंग करने के लिए टीम कुक को बुलाया, टीम कुक को अपॉइंट किया फॉर टाटा कंपनी की ब्रांडिंग के लिए। अब टीम कुक को टाटा कंपनी की ब्रांडिंग के लिए अपॉइंट किया, टीम कुक बेसिकली कहाँ का, बोले कि सर यूएस का है, राइट, और दूसरी बात उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, बोले कि सर यूएस में, तो टीम कुक इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, राइट, उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। मान लो कि फॉर एग्जांपल हमने यूरोप से किसी फुटबॉलर को बुलाया, मान लो कि फॉर एग्जांपल रोनाल्डो को बुलाया। अब रोनाल्डो बेसिकली कहाँ का सिटीजन है, मान लो कि फॉर एग्जांपल एक यूरोप का सिटीजन है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि यूरोप का सिटीजन है। अब रोनाल्डो यहाँ पे रिलायंस की ब्रांडिंग करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया है। अब रिलायंस की ब्रांडिंग एज ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया हुआ गया है, पर लेकिन रोनाल्डो का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ से पैसा वो कहाँ पे लेके जाएगा, बोले कि सर यूरोप में लेके जाएगा, तो रोनाल्डो इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ कंट्री, वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। अब हम लोग ये तो सारी इंडिविजुअल की एग्जांपल देखें। अब बोले कि सर ये जो मैकडोनाल्ड्स है, राइट, तो ये मैकडोनाल्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सो मैकडोनाल्ड्स जो है वो इट इज नॉट कॉल्ड, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये नॉर्मल रेसिडेंट है, राइट, ये क्या है कि ये नॉन रेसिडेंट है। क्यों नॉन रेसिडेंट है, भले पैसा यहाँ से कमा रहा है, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है, यूएस से। सेम थिंग अमेजोन, सेम एग्जांपल, बोले अमेजोन यहां से इंडिया से कमा रहा है, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, बोले कि सर यूएस में, सो इट इज कॉल्ड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी वो इंडिया में रहता होना तो चाहिए, लेकिन साथ में इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। अब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरी जगह पे है, तो इट इज कॉल्ड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको एनआरआई हम लोग बोलेंगे। लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, रहता भी इंडिया में है, सो इट इज कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, राइट। होप सो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, राइट। सो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देन आफ्टर हु सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, और साथ में लाइक इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन भी नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। मैंने मैकडोनल्ड्स और वो वाला एग्जांपल दिया। आइए हम एग्जांपल समझते हैं। इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी। अब इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी, मान लो कि फॉर एग्जांपल कि इंडिया में यूएस की एम्बेसी है। अब इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, तो गोपाल करके बंदा है वो यूएस एम्बेसी में वर्क कर रहा है। गोपाल कहाँ पे रहता है, बोले कि दिल्ली में रहता है, राइट, तो इंडिया में 1 साल से ज्यादा स्टे कर रहा है, यस सर। दूसरी बात कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, बोले कि सर इंडिया में ही है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो गोपाल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देन मान लो कि डब्ल्यूएचओ की ऑफिस यहाँ पे है और यहाँ पे कोई इंडियन
अपॉइंट हुआ है WHO के ऑफिस में, भले ऑफिस आउटसाइड की है, उसकी इंस्टीट्यूशंस, उसकी ओरिजिन आउटसाइड की है, लेकिन यहाँ पे अपॉइंट कौन हुआ? इंडियन बंदा अपॉइंट हुआ है। वो रहता कहाँ पे? बोले कि इंडिया में। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे? बोले कि इंडिया में। सो इट इज कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। आप बोलोगे कि सर ये जो एम्बेसडर है वो तो यूएस में रहता है, राइट, वो अर्निंग भी यूएस में करता है, तो इसको हम कैसे नॉर्मल रेसिडेंट बोले? तो भैया एक बात आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, एक बात आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि जब हमारी एम्बेसी यूएस में होती है, जब इंडियन एम्बेसी यूएस में होती है, तो वो जो पार्ट है, वो किसका है? यूएस का है कि इंडिया का है? बोले कि सर यूएस का है। गलत बात, वो किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। अब इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है, तो बोले कि सर ये किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है कि यूएस का पार्ट है? बोले कि सर इंडिया में है तो इंडिया का पार्ट होगा। गलत बात, वो किसका पार्ट है? यूएस का पार्ट है। अब यूएस में इंडियन एम्बेसी है, वहां पे हमारा ब्रांड एम्बेसडर, यानी हमारा जो एम्बेसडर है, ब्रांड नहीं पर हमारा जो एम्बेसडर है वो वहां पे अपॉइंटेड है, राइट। अब यूएस में इंडियन एम्बेसी में हमारा जो एम्बेसडर है वहां पे अपॉइंटेड, तो उसको सैलरी कौन देता है? तो बोले कि सर इंडियन गवर्नमेंट देती है। वो सिटीजन कहाँ का है? बोले कि सर इंडिया का है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? बोले कि सर इंडिया का है। सो इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज, राइट। लेकिन यूएस एम्बेसी में मान लो कि फॉर एग्जांपल यूएस एम्बेसडर है। अब यूएस एम्बेसी सैलरी कौन देता है? बोले कि यूएस गवर्नमेंट देती है, राइट। रहता भले इंडिया में है लेकिन सैलरी कौन देता है? यूएस। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे होगा? बोले कि सर यूएस में होगा। सो इट इज कॉल्ड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर बच्चों? डन। सो नेक्स्ट है उसके सारे ऑपोजिट एग्जाम्पल नॉन रेसिडेंट, कि फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा। अब हमारी एम्बेसी कनाडा में है और हमने कोई फॉरेनर्स को हायर किया हुआ है। अब हमने फॉरेनर को हायर किया, वो रहता कहाँ पे? बोले कि सर कनाडा में। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? बोले कि सर कनाडा में। तो फॉरेनर को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेनर को हम लोग बोलेंगे, उस बंदे को बोलेंगे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड बात, कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने जापान से कोई टेक्नोलॉजी मंगवाई हुई है हमारी कंपनी के लिए। अब वही कंपनी में वो जो मशीनरी जापान से मंगवाई हुई थी, आफ्टर 2 इयर्स के बाद मशीनरी में कुछ खराबी आ गई। अब जब मशीनरी में खराबी आती है, राइट, तो हमें टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है। यहाँ लोकल तो चलता नहीं, हम लोग जापान से बुला के लाते हैं। अब जापान से बुलाते हैं, राइट, सो वो बंदा कहाँ का रहने वाला है? बोले कि सर जापान में। हम लोग पैसे देंगे, वो यहाँ पे रखेगा कि जापान लेके जाएगा? नहीं सर, वो तो जापान लेके जाएगा। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे हुआ? बोले कि सर जापान में। सो इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन आफ्टर यूएस एम्बेसडर वर्क्स इन इंडिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया वो वाला एग्जांपल कि यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, यूएस एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट हुआ है, लेकिन उसको सैलरी कौन देता है? बोले कि सर यूएस गवर्नमेंट देती है। सो इट इज नोन एज द नॉर्मल नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर बच्चों? यहाँ पे सब कुछ क्लियर। अब नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट क्या है, ये हमारे सेशन का लास्ट पॉइंट है। अब कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये है कि विद इन दी टेरिटरीज ऑफ कंट्री, आपने जो भी कुछ अर्निंग किया हुआ है, सो इट इज नोन एज द डोमेस्टिक इनकम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, राइट। तो अब मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी है, वो यहाँ पे रह के अर्न करे, इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। मैं यहाँ पे रह के अर्न करूँ, इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। आप लोग यहाँ पे रह के अर्न करो, आपके डैडी यहाँ पे रह के अर्न करे, इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। लेकिन मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी सिंगापुर में है, राइट, मतलब ओरिजिन इंडिया की है लेकिन सिंगापुर में है, वो सिंगापुर में लाइक वहां पे अर्निंग करती है। सो उस इनकम को क्या हम डोमेस्टिक इनकम ऐड करेंगे? बोले कि नहीं सर, वो विद इन द टेरिटरी उसने अर्न किया। बोले कि नहीं सर, तो विद इन द टेरिटरी नहीं अर्न किया, तो लाइक उसकी इनकम को हम लोग क्या करेंगे कि उसकी इनकम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे नहीं विद डोमेस्टिक इनकम। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स यहाँ पे है, इंडिया में है। अब क्या मैकडोनल्ड्स की इनकम को सर हम लोग कंसिडर करेंगे? बोले कि यस,
मैकडॉनल्ड्स भले ओरिजिन यूएस की है, लेकिन यहाँ पे रह के पैसा अर्न कर रही है, विद इन द टेरिटरीज ऑफ कंट्री में रह के पैसा अर्न करे। सो मैकडॉनल्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकडॉनल्ड्स को हम लोग, मैकडॉनल्ड्स की जो भी इनकम है वो इनकम को हम लोग डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? सम टोटल फैक्टर्स इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक, आपने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज में रह के पैसा अर्निंग किया हुआ है, सो इट इज नोन एज द डोमेस्टिक इनकम। क्लियर बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट? ओके, थैंक यू वेरी मच।